जब सैंगतियान गलती से वेनबिंग के ऊपर गिर जाती है तो वेनबिंग मुस्कुराकर पूछता है, क्या इसी तरह तुम मुझे तुमसे प्यार करवाने वाली हो? सैंगतियान शर्म से तुरंत उठ जाती है, लेकिन उसका टखना चोटिल होता है। वेनबिंग उसे वापस अपने बिस्तर तक खींच लाता है और उसके घायल पैर का ख्याल रखता है। अगले कुछ दिनों तक सैंगतियान अपनी जर्नल वापस चुराने की कोशिश करती रहती है, लेकिन हर बार नाकाम रहती है। एक दिन गलती से वो वेनबिंग के बिस्तर पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है, जिससे उसका बिस्तर खराब हो जाता है। मजबूरन वेनबिंग उसका बिस्तर ले लेता है। सैंगतियान उससे पूछती है कि वो सबके लिए फरिश्ता है, लेकिन सिर्फ उसके लिए शैतान क्यों है? वेनबिंग हंसते हुए कहता है, हर वक्त फरिश्ता बने रहना थका देता है। जब सैंगतियान वापस डॉम आती है तो देखती है कि वेनबिंग उसके बिस्तर पर नहीं सो रहा, बल्कि सोफे पर सो रहा है। यहीं उसे एहसास होता है कि वेनबिंग असल में बुरा नहीं है, वो बस शर्मीला फरिश्ता है जो उस लड़की को चिढ़ाता है जिसे वो पसंद करता है। इधर वेनबिंग अपने अंकल चेंगमिनजुन को बताता है कि उसे लगता है सैंगतियान उसे पसंद करती है। उधर सैंगतियान अपनी दोस्त फैंग शाओ रो को कहती है कि शायद वेनबिंग उसे पसंद करता है। दोनों को उनके दोस्त एक जैसी सलाह देते हैं। अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो वो 3 चीज़ें करता है। जब तुम नहीं देख रहे होते तब तुम्हें देखता है, तुम्हारे न होने पर तुम्हें ढूंढता है, 10 सेकंड के अंदर मैसेज का रिप्लाई देता है। वेनबिंग चुपचाप ये तीनों काम करने लगता है। वो सैंगतियान को घूरता रहता है, ये इंतजार करते हुए कि वो उसकी तरफ देखे, और सोचता रहता है कि वो उसे देख क्यों नहीं रही। वेनबिंग को जलन भी होने लगती है। वो सैंगतियान के बॉयफ्रेंड समझे जाने वाले लड़के से जलता है, जबकि असल में वो उसका भाई सैंगजैन होता है। सैंगतियान सच्चाई छुपा लेती है, जिससे वेनबिंग को लगता है कि वे दोनों डेट कर रहे हैं। लंच के दौरान वेनबिंग जानबूझकर सैंगतियान को बुला लेता है, ये कहकर कि वो उसके गंदे कंबल साफ करे। कंबल सुखाते वक्त अचानक हवा चलती है और सैंगतियान कंबल के साथ उड़कर वेनबिंग के पास आ जाती है। दोनों कंबल के नीचे आ जाते हैं, एक बहुत ही रोमांटिक पल। उस रात सैंगतियान गलती से स्टोर रूम में बंद हो जाती है, जहां बहुत ठंड होती है। वेनबिंग और सैंगजैन उसे ढूंढते हैं। वेनबिंग सीसीटीवी फुटेज को 10x स्पीड पर देखता है और हजारों चेहरों के बीच भी सिर्फ सैंगतियान को पहचान लेता है, क्योंकि वो सिर्फ उसी का चेहरा पहचान सकता है। वो उसे बचा लेता है। सैंगजैन जानबूझकर जोर से कहता है कि वो सिर्फ उसका भाई है, ताकि वेनबिंग सुन ले। अब वेनबिंग की जलन खत्म हो जाती है। डॉम लौटते वक्त सैंगतियान मजाक में वेनबिंग पर स्नोबॉल फेंकती है। फिसलकर वो उस पर गिर जाती है और दोनों की दूसरी किस हो जाती है। सैंगतियान की शर्ट गलती से गंदी हो जाती है। टीम मेंबर्स उसे शर्ट उतारने को कहते हैं, लेकिन वेनबिंग जानता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो उसे अपना स्वेटर दे देता है। धीरे धीरे सैंगतियान वेनबिंग की सॉफ्टनेस और केयर से प्यार करने लगती है। सैंगतियान को मेंगना से जेलसी होने लगती है, लेकिन जब वो मेंगना को घायल देखती है तो उसकी देखभाल करती है। इससे मेंगना को गलत फहमी हो जाती है। उसे लगता है सैंगतियान उसे पसंद करता है और वो वेनबिंग को ये बता देती है। वेनबिंग जानबूझकर सैंगतियान को मेंगना के सामने बुरा दिखाता है। मेंगना को लगता है कि वेनबिंग उसे पसंद करता है और इसलिए उस लड़के सैंगतियान को इंसल्ट कर रहा है जो उसे पसंद करता है। मेंगना इशारों में वेनबिंग से कहती है कि उसके हाथ ठंडे हैं। वो उसके ग्लव्स चाहती है। वेनबिंग उसे इग्नोर कर देता है। सैंगतियान अपने ग्लव्स सैंगतियान के साथ शेयर करता है। मेंगना असल में सैंगजैन के लिए है। एक ड्रामेटिक सीन में मेंगना बिना वजह गिर जाती है और सैंगजैन की बाहों में आ जाती है। बिल्कुल परफेक्ट ड्रामा पोज। एक ब्रोकर सैंगतियान को कम दाम में एक कॉन्डो ऑफर करता है। सैंगतियान को लगता है कि दूसरी किस के बाद उसकी किस्मत वापस आ गई है। हालांकि डॉम छोड़ते हुए उसे थोड़ी उदासी होती है। वो वेनबिंग को अलविदा कहने के लिए स्नोमैन बनाती है, लेकिन वेनबिंग बिल्कुल खुश नहीं होता। जल्द ही पता चलता है कि ब्रोकर ने सैंगतियान के साथ फ्रॉड किया है और उसे वापस डॉम लौटना पड़ता है। सैंगतियान सोचती है कि शायद उसकी किस्मत फिर खराब हो गई है, लेकिन असल में वो फिर से वेनबिंग के साथ रहने लगी है और यही उसकी असली गुड लक है। सैंगतियान वेनबिंग को उसके टेस्ट में मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वेनबिंग को इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। वो हाई आईक्यू जीनियस है। कोच दोनों को चीटिंग करते हुए पकड़ लेती है। वेनबिंग सारा ब्लेम खुद पर लेने वाला होता है, लेकिन सैंगतियान खुद आगे आकर जिम्मेदारी ले लेती है। नतीजा, दोनों को पनिशमेंट मिलती है। उन्हें ज़ैम्बोनी से आइस रिंग साफ करनी होती है। काम करते समय सैंगतियान लगभग गिर जाती है, लेकिन वेनबिंग उसे पकड़ लेता है। इस मोमेंट में दोनों बहुत पास आ जाते हैं और उनके एक जैसे बाल उन्हें और भी सिमिलर दिखाते हैं। कोच वेनबिंग और सैंगतियान को लेजी होने की झूठी बात बोलते हुए पकड़ लेती है।
दोनों को पनिशमेंट मिलती है। शेनवी लियान उनका एहसान मानते हुए उन्हें डॉग टॉय देता है। वेनबिंग सैंगटियान को उस टॉय से खेलते हुए देखता रहता है और बस यही सोचता है कि वो कितनी प्यारी है। अब बड़ा ट्विस्ट आता है। कोच को पता चल जाता है कि सैंगटियान लड़की है, लेकिन वो कहती है कि फिलहाल इसे सीक्रेट रखा जाए जब तक वो सिचुएशन को सही से हैंडल ना कर ले। इसका मतलब है सैंगटियान को सच में जाना होगा। उसके लिए वेनबिंग को गुड बाय कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उसे एहसास होता है कि वो वेनबिंग से प्यार करने लगी है। जब भी वो सच बताने की कोशिश करती है, शेनवी लियान बीच में आ जाता है। आखिरकार सैंगटियान वेनबिंग से बचने लगती है। वेनबिंग को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि सैंगटियान उससे दूर हो रही है। गुस्से में वेनबिंग उसे बीडोंग करता है और कहता है कि वो उसकी है और उसकी इजाज़त के बिना कहीं नहीं जा सकती। वेनबिंग को नहीं पता कि सैंगटियान जाने वाली है। इतना दबाव और गिल्ट सैंगटियान से सहा नहीं जाता और वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वेनबिंग पर निकाल देती है।